Hello students. Today we are going to see most important theorem for class 10th, that is basic proportionality theorem. But students, if you are new on my channel, अभी अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है. If a line parallel to one side of a triangle intersect remaining two sides in two distinct points, then that line divides those two sides in same proportion. यानी अगर वन लाइन L है इस डायग्राम के लिए, अगर ये लाइन L है जो इस साइड BC को पैरेलल है एंड अगर वो इन दो साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है तो इन दो साइड्स को वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है. यानी हमें प्रूव क्या करना है, एपी अपॉन पीबी ये जो रेशियो है इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें प्रूव करना है. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें कंस्ट्रक्शन करना है वो ऑलरेडी मैंने इस डायग्राम में कर दिया है. सी हियर व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, जॉइन बी क्यू एंड सीपी. ये सीपी ड्रॉ करना है एंड बी क्यू ज्वाइन करना है. ये यहाँ का हमारा कंस्ट्रक्शन है. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन. सी हियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आएगा या कोई भी थ्योरम आएगा तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, वी हैव टू राइट गिवन टू प्रूव एंड अगर उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन है तो वो भी हमें फर्स्ट लिखना पड़ता है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव द थ्योरम. ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे. कंस्ट्रक्शन में हमें ज्वाइन सीपी एंड बी क्यू और ड्रॉ बी क्यू. ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. अब हम प्रूफ लिखेंगे. तो हमें जो प्रूव करना है वो जिस जो प्रॉपर्टी यूज करके हमें ये प्रूव करना है वो प्रॉपर्टी इस चैप्टर के बिगिनिंग में उन्होंने दी है, या 1.1 जिस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी है. तो वो प्रॉपर्टी क्या है, दैट प्रॉपर्टी इज अबाउट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो यहाँ पे अगर हमने दो ट्रायंगल्स लिए, जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है वो मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट दिखाऊंगी. तो अगर दो ट्रायंगल्स है जिनकी हाइट इक्वल है, ये ट्रायंगल की जितनी भी हाइट है उतनी ही अगर ये ट्रायंगल की भी हाइट है, हम ये ट्रायंगल्स को नाम देंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर. सो ratio of areas of these two triangles is equal to upon area of triangle PQR is equal to क्या है, is equal to ratio of lengths of their corresponding bases. अगर उनकी हाइट इक्वल है तो जो भी रेशियो उनके एरियाज का होता है वो रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस के जितना होता है, यानी बीसी अपॉन क्या आएगा यहाँ पे क्यू आर. ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ओके, तो हम अब देखेंगे. तो सी हियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट हमें ट्रायंगल्स लेने हैं वो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू. अब यही दो ट्रायंगल्स हम फर्स्ट क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम ये दो ट्रायंगल्स देखते हैं डायग्राम में तो हमें एपी एंड पीबी दिख रहा है उनके बेसिस, जो कि टू प्रूव का लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए हम ये दो ट्रायंगल लेंगे. एंड अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स देखे तो उनका वर्टेक्स यानी एपी क्यू का वर्टेक्स एंड बीपी क्यू का अगर हमने वर्टेक्स देखा तो सेम वर्टेक्स है, दैट इज क्यू. एंड इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर वर्टेक्स कॉमन एंड इफ देयर बेसेस आर ऑन द सेम लाइन, मीन्स अगर दो ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल एंड सेकंड अगर हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ये छोटा ट्रायंगल, if we see these two triangles their vertex is common,
and their bases are along the same line, then these two triangles have their height equal. क्योंकि हाइट क्या होती है, बेस के ऊपर जो भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं that is the height of these two triangles. So ये ट्रायंगल की हाइट एंड इस बड़े ट्रायंगल की हाइट सेम है. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमने PQ एंड BPQ देखे तो उनका वर्टेक्स कॉमन है and bases are along the same line. Therefore these two triangles have their height same. So अगर height same है तो ratios of areas of their triangles, sorry, these two triangles is equal to ratio of their corresponding bases आएगा. तो फर्स्ट हम लिखेंगे जो भी गिवन है L is parallel to BC, ये उन्होंने दिया है. एंड सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया है L intersects sides AB and side AB and AC in points AB को P एंड AC को Q में वो इंटरसेक्ट कर रही है एंड P एंड Q. ओके, तो अब ये दो ट्रायंगल्स लेंगे. देयरफॉर इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल कौन सा है, BPQ. सो इन दीज टू ट्रायंगल्स में हमने देखा उनकी हाइट इक्वल है. देयरफॉर रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू क्या आएगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस आएगा, मींस AP अपॉन PB. तो इसका रीजन हम लिखेंगे एरियाज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस. एरिया यहाँ पे ओके, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू देयर बेसिस. या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट. ओके, ये इससे हम इक्वेशन 1 देंगे. एंड सेकंड, अब हम क्या करेंगे, जो ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए थे APQ एंड BPQ, अब ये साइड से अगर हमने देखा तो ये ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सा आएगा, CPQ. अब ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स देखे तो हमें AQ एंड QC नजर आ रहा है जो हमारे टुकड़ों का राइट हैंड साइड है. इसलिए हम अब ये दो ट्रायंगल्स लेंगे. तो इन ट्रायंगल APQ तो कॉमन सेम आएगा एंड सेकंड ट्रायंगल CPQ. सो इन दीज टू ट्रायंगल्स अगेन अगर हमने देखा तो उनकी हाइट सेम है क्योंकि उनका वर्टेक्स कॉमन है एंड बेसिस आर अलोंग द सेम लाइन. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू इसका बेस AQ एंड इसका बेस QC. Reason again, areas proportionate to their basis. इसे इक्वेशन 2 देंगे. ओके, अब ये दो इक्वेशंस अगर हमने देखे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में जो भी न्यूमरेटर है APQ से, अब ये जो डिनोमिनेटर है, इफ वी सी देयर डिनोमिनेटर्स में फर्स्ट ट्रायंगल है BPQ, ये ट्रायंगल है, एंड सेकंड ट्रायंगल CPQ, तो वो ये आएगा. एंड नाउ सी हियर स्टूडेंट, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, दीज टू ट्रायंगल्स हैव देयर बेस कॉमन. बेस कौन सा है, that is PQ. So these two triangles are present in two parallel lines. So triangles present in two parallel lines have their heights same or equal. क्यों,
क्योंकि अगर हमने देखे पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है. ट्रायंगल्स हैविंग बेस सेम एंड हाइट सेम हैव देयर एरियाज इक्वल. अगर हमने ये दो इक्वेशंस देखे तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC आएगा, जो हमारा टू प्रूव था. तो वैसे हम अब यहाँ पे लिखेंगे ये दो ट्रायंगल्स के बारे में. सो ट्रायंगल कौन सा है? दैट इज BPQ. ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा है? CPQ. These two triangles are present in two parallel lines. So their height is equal. And second point क्या है? And their base is also, and their base is common. And कौन सा common है? That is base is PQ. Therefore area of triangle BPQ is equal to area of triangle CPQ. इसे हम इक्वेशन थर्ड देंगे. So from equation 1, 2 and 3, what we have proved that left hand side of these two equation is equal. So we can write their right hand side also equal. Therefore from 1, 2 and 3, what we can write? AP upon PB is equal to AQ upon QC, जो हमारा टू प्रूव था. सी हियर, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कंप्लीट किया है.